अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल शेर की नेक्स्ट एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो नेक्स्ट एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि तहमीना बेगम और शेर ने अपनी बड़ी अम्मी नईमा बेगम को भी बदरज़मान और उसके बेटों की असलियत बता दी है कि वो लोग हमारे साथ क्या कर रहे हैं, और ये भी कि शेर के साथ जो कुछ भी हुआ ये बदरज़मान और उसके बेटों का किया धरा था। तहमीना बेगम और शेर जमान नईमा और उसकी बेटियों को ये भी बता देंगे कि शाह जमान की जान भी बदरज़मान और उसके बेटों ने ही ली है। अब बदरज़मान और उसके बेटों की तमाम हकीकत नईमा और उसकी बेटियों पर भी खुल चुकी है। इसलिए नईमा बेगम शेर के आने के बाद सबके सामने यही कहती हैं कि घर के सरबराह के बगैर तो घर की औरतें बेचारी सी लगती हैं, और तहमीना और उनकी बेटियों ने भी इसीलिए शेर को अपने दुश्मनों से सुलह करने की इजाजत भी दे दी, क्योंकि वो जानती हैं कि शेर जो कुछ भी कर रहा है वो हमारी बेहतरी के लिए ही कर रहा होगा। नईमा बेगम और उनकी बेटियां अब बदरज़मान और उसके बेटों से भी नफरत करने लगेंगी, और बहुत जल्द ये बात बदरज़मान और उसके बेटों तक भी पहुंच जाएगी कि उनकी असलियत इन सब घर वालों पर खुल चुकी है। फिर बदरज़मान और उसके बेटे, जिनको शेर और उसकी बहनें और नईमा बेगम मिलकर इस घर से धक्के देकर निकाल देंगी, बदरज़मान और उसके बेटों का हाल तो फिर ऐसे हो जाएगा जैसे धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। बदरज़मान और उसके बेटे जो ज्यादा के चक्कर में थे, अब ये थोड़ा भी उनके पास नहीं रहेगा, वो भी उनसे छिन जाएगा। और फिर वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर रंगून वाला जो चारों तरफ से घेरे में आ चुका है। एक तरफ बदरज़मान और उसके बेटे जो डॉक्टर रंगून वाला को इसीलिए मारना चाहते हैं कि उसने हमें धोखा दिया और हमसे इतनी भारी रकम लेने के बावजूद भी हमें धोखे में रखा, और शेर जमान के साथ मिलकर उसे ठीक कर दिया, जबकि हमें यही बताया जा रहा था कि शेर को डॉक्टर फजर ने गायब करवाया है। क्योंकि नाजरीन, ये सारे का सारा शक शेर जमान ने राजदान के थ्रू बदरज़मान के उस खास मुलाजिम तक पहुंचाया, ताकि बदरज़मान और उसके बेटों का शक किसी सूरत भी फजर की तरफ ना जा सके, बल्कि ये उसकी गर्दन पकड़े जिसको इन्होंने इतनी भारी रकम देकर मुझे मारने के लिए खरीदा हुआ था। इसीलिए शेर राजदान के साथ मिलकर इतनी बड़ी चाल चलता है। अब बदरज़मान खुद ही डॉक्टर रंगून वाला का गिरेबान पकड़ने वाला है और उसको मारने की कोशिश करेगा, और अगर बदरज़मान और उसके बेटों के हाथों डॉक्टर रंगून वाला बच भी गया तो शेर और फजर डॉक्टर रंगून वाला को नहीं छोड़ने वाले हैं। शेर अभी इसीलिए डॉक्टर रंगून वाला पर भी हाथ नहीं डाल रहा है, क्योंकि वो चाहता है कि अभी बदरज़मान को और डॉक्टर रंगून वाला, जिन्होंने मेरे खिलाफ इतनी बड़ी साजिश की थी, खुद ही एक दूसरे का गिरबान पकड़ लें और एक दूसरे को मारने की कोशिश करें। शेर का ये प्लान है कि जब ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ हो जाएंगे और बदरज़मान डॉक्टर रंगून वाला की जान के पीछे हाथ धोकर पड़ जाएगा, और उसे मारने के लिए बदरज़मान ने डॉक्टर रंगून वाला के पीछे अपने आदमी लगाए हुए होंगे, तो डॉक्टर रंगून वाला को मरीजों की जान प्यारी हो या ना हो, लेकिन उसे अपनी जान बहुत प्यारी है। इसलिए डॉक्टर रंगून वाला खुद को बचाने के लिए शेर जमान के पास आ जाएगा और शेर को बदरज़मान और उसके बेटों की सारी हकीकत बता देगा, और ये भी बता देगा कि वो लोग अब मेरी जान के दुश्मन बन चुके हैं, मुझे मारना चाहते हैं। डॉक्टर रंगून वाला शेर जमान से अब रिक्वेस्ट करेगा और हाथ बांधकर माफी भी मांगेगा, और उसे कहेगा कि शेर अब तुम ही हो जो मुझे बचा सकते हो। और फिर शेर जमान डॉक्टर रंगून वाला से पूछेगा कि आखिर ये लोग आपको मारना क्यों चाहते हैं और आपने इन लोगों का क्या बिगाड़ा है। इस पर डॉक्टर रंगून वाला शेर को बदरज़मान और उसके बेटों की और अपनी तमाम तर हकीकत बता देगा, और उसे ये भी बताएगा कि इन लोगों ने मुझे तुम्हें अजाइलम में पागल बनाकर रखने के लिए एक बहुत भारी रकम दी थी, और मैं भी पैसे के लालच में आ गया था और मैं इनके हाथों बिक गया। तुम पागल नहीं थे शेर जमान, तुम्हें पागल बनाने की मेडिसिन और इंजेक्शन दिए जा रहे थे, और ये सब कुछ बदरज़मान करवा रहा था। डॉक्टर रंगून वाला शेर से कहेगा कि डॉक्टर फजर को हमारे ऊपर शक हो गया था कि हम लोग तुम्हारे साथ कुछ गलत कर रहे हैं, इसीलिए उसने तुम्हारे टेस्ट भी बाहर से करवाए थे, लेकिन हमने उसकी वो रिपोर्ट्स भी बदल दी थी। डॉक्टर रंगून वाला शेर से ये भी कहेगा कि शेर अब तो तुम सच बता दो कि तुम्हें डॉक्टर फजर ने ही गायब करवाया था, वही तुम्हें वहां से निकाल कर लेकर गई थी ना। जिस पर शेर डॉक्टर रंगून वाला से कहेगा कि वो जो कोई भी था मेरा मोहसिन था, लेकिन मैं उसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं बता सकता हूँ। शेर रंगून वाला से कहेगा कि बस मैं इतना जानता हूँ कि अगर वो इंसान मेरी मदद ना करता तो आप और मेरा चचा मिलकर मुझे हमेशा के लिए जरूर पागल कर देते। शेर ये भी कहेगा कि आप लोगों की वजह से मैं अपने बाप का आखिरी दीदार भी ना कर सका। डॉक्टर रंगून वाला शेर से कहेगा कि ये बात भी सारा शहर जानता है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत जुल्म किया है, लेकिन बदरज़मान को अब ऐसा लगता है कि तुम्हें अजाइलम से मैंने गायब करवाया है और उसको धोखा देकर तुम्हें किसी और जगह पर शिफ्ट करके तुम्हारा इलाज करके वापस भेजा है, इसीलिए वो मेरी जान के पीछे पड़ गया है और मेरी जान लेना चाहता है। जिस पर शेर जमान डॉक्टर रंगून वाला से कहेगा कि ठीक है, आपकी जान की हिफाजत की गारंटी मैं देता हूँ, लेकिन आपको इसके बदले में ये सब कुछ
बदर ज़मान के सामने मुझे बताना होगा और तमाम तरफ प्रूफ के साथ ये सब कुछ मुझे दिखाना होगा कि इस सारे के सारे मामले के पीछे बदर ज़मान का हाथ था। अब यहाँ पर डॉक्टर रंगूनवाला शेरज़मान से प्रॉमिस कर लेगा कि ठीक है, आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगा, बस तुम मुझे इन तीनों बाप बेटों से बचा लो। अब यहाँ पर बदर ज़मान और उसके बेटों की शामत का वक्त भी आन पहुंचा है और डॉक्टर रंगूनवाला भी यही समझ रहा है कि शायद उसने शेर को सच बताकर अपनी जान को बचा लिया है और शेर उसे कुछ नहीं कहेगा और बदर ज़मान से भी बचा लेगा। तो डॉक्टर रंगूनवाला बहुत बड़ी गलत फहमी में मुब्तला है, क्योंकि बदर ज़मान से तो शेर ने उसे बचा लिया है, लेकिन शेर के खौफनाक अंजाम से डॉक्टर रंगूनवाला खुद को नहीं बचा पाएगा, क्योंकि अब शेर इन चारों को उनके अंजाम तक पहुंचाएगा। इसी के साथ वहीं दूसरी तरफ बदर ज़मान और उसके बेटे बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहे हैं, क्योंकि वो डॉक्टर रंगूनवाला को ढूंढ रहे हैं और डॉक्टर रंगूनवाला उनको नहीं मिलता। वो नहीं जानते कि डॉक्टर रंगूनवाला शेर की पनाह में है। और जब ये तीनों बहुत ही ज्यादा परेशान बैठे होंगे तो जब शेर इन तीनों को देखेगा तो शेर उनसे पूछ लेगा और कहेगा कि आप लोग इतने परेशान क्यों हैं, खैरियत तो है। जिस पर बदर ज़मान और उसके बेटे डॉक्टर रंगूनवाला के बारे में शेर को बताएंगे ताकि खुद को बचा सकें और शेर खुद जाकर डॉक्टर रंगूनवाला का गिरेबान पकड़े। बदर ज़मान शेर को बताएगा कि हमें पता चला है कि वो तुम्हें गलत मेडिसिन दे रहा था, जिसकी वजह से तुम्हारी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ रही थी और इसी वजह से जिस किसी ने भी तुम्हें वहाँ गायब करवाया उसे शायद ये सब कुछ पता चल गया था और अब हम इसीलिए डॉक्टर रंगूनवाला को ढूंढ रहे हैं ताकि हम उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलवा सकें, क्योंकि उसने तुम्हारे साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं किया है शेर, और हमें भी धोखे में रखा कि मैं शेर का इलाज कर रहा हूँ। बदर ज़मान शेर से कहेगा कि वो इलाज के नाम पर हमसे भारी रकम वसूल कर रहा था और उधर वो दुश्मन के साथ भी मिला हुआ था और उनके कहने में आकर वो तुम्हें गलत मेडिसिन भी दे रहा था, जिसकी वजह से तुम पर इस तरह के पैनिक अटैक आते थे। हम इसीलिए उसको ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो पता नहीं किस बिल में जाकर छुप गया है कि हमें मिल ही नहीं रहा। बदर ज़मान शेर से ये भी कहेगा कि हमारा इरादा है कि हम डॉक्टर रंगूनवाला के खिलाफ FIR दर्ज करवाएं और उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएं। बदर ज़मान शेर ज़मान से कहेगा कि शेर, हमारा इरादा है कि हम डॉक्टर रंगूनवाला के खिलाफ पुलिस में जाकर कंप्लेन करें और उसकी रिपोर्ट दर्ज करवाएं और ये भी बताएं कि वो तुम्हें गलत किस्म की मेडिसिन और इंजेक्शन दे रहा था और इसके साथ ये भी कि वो किसी दुश्मन के साथ मिला हुआ था। लेकिन यहाँ पर शेर ज़मान बदर ज़मान की सारी बातें सुनकर कहेगा कि चचा, आपको अब ये क्यों पता चला जब मैं ठीक होकर वापस आ गया हूँ? शेर अपने चचा से पूछेगा कि चचा जान, आपको पहले इस बात का अंदाजा क्यों नहीं हुआ जब मैं अजाइलम में था? शेर की ये बात सुनकर डॉक्टर रंगूनवाला के बारे में शेर बताएगा कि आप परेशान ना हो, डॉक्टर रंगूनवाला मेरे पास है और मैं उसे पहले ही पकड़ चुका हूँ। शेर बदर ज़मान से कहेगा कि मैं जानता हूँ कि डॉक्टर रंगूनवाला मुझे गलत मेडिसिन और इंजेक्शन दे रहा था। मैं पागल नहीं था, बल्कि मुझे गलत मेडिसिन और इंजेक्शन देकर पागल करने की कोशिश की जा रही थी। मैं ये सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ और मैं डॉक्टर रंगूनवाला को पकड़ चुका हूँ। शेर बदर ज़मान को जब ये बात बताएगा तो बदर ज़मान और उसके बेटों के तो पसीने छूटने लगेंगे और उनके पांवों से जमीन निकल जाएगी और सर पर आसमान गिर पड़ेगा। बदर ज़मान और उसके बेटों को तो कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा होगा कि शेर ये क्या कह रहा है, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर डॉक्टर रंगूनवाला शेर के कब्जे में है तो हमारी भी अब खैर नहीं है, क्योंकि डॉक्टर रंगूनवाला से अब तक तो शेर ने सब कुछ उगलवा भी लिया होगा और डॉक्टर रंगूनवाला ने हमारे बारे में शेर को सब कुछ बता भी दिया होगा। बदर ज़मान और उसके बेटे एक दूसरे की तरफ देखकर थर-थर कांपने लगेंगे और फिर बदर ज़मान हिम्मत करके शेर से पूछेगा कि शेर, तुमने कहाँ रखा है डॉक्टर रंगूनवाला को? मुझे बताओ, उसको मेरे हवाले करो, क्योंकि मैं उसको सजा दूंगा। उसकी हिम्मत कैसे हुई कि उसने ये सब कुछ तुम्हारे साथ किया? तुम हमारे घर के वारिस थे, तुम मेरे भाई के इकलौते वारिस हो और उसने तुम्हें इतनी तकलीफ दी, जानबूझकर तुम्हें पागल बनाकर अजाइलम में रखा। बदर ज़मान कहेगा कि तुम उसको मेरे हवाले कर दो शेर। अब यहाँ पर शेर ज़मान कहेगा कि नहीं चचा जान, अगर उसने जुल्म मेरे साथ किया है, तकलीफ मुझे दी है, तो उसका बदला भी मुझे ही लेना चाहिए, मुझे ही उसे उसके अंजाम तक पहुंचाना चाहिए और मैं खुद उसको अपने हिसाब से उसके अंजाम तक पहुंचाऊंगा। शेर बदर ज़मान से कहेगा कि अगर वो हमारे दुश्मन के साथ मिलकर ये सब कुछ मेरे साथ कर रहा था तो जो कोई भी हो जो उसके साथ मिला हुआ होगा और उससे ये सब कुछ करवा रहा था, वो भी डॉक्टर रंगूनवाला के साथ ही अपने अंजाम को पहुंचेगा, उसे भी मैं नहीं छोड़ूंगा। जब शेर ये सब कुछ कह रहा होगा तो वहां बदर ज़मान और उसके बेटों की तो जान ही निकल जाएगी। शेर की ये सारी बातें सुनकर वो सोचेंगे कि अब शेर न जाने उनके साथ क्या करने वाला है और शेर जो कि उनको और भी ज्यादा गरज कर डराने की कोशिश कर रहा होता है। बदर ज़मान और उसके बेटे शेर के आगे थर-थर कांप रहे होते हैं, जिस पर फिर शेर बदर ज़मान और अपने कजन
फहद और आहद से कहता है कि आप लोग इतना डर क्यों रहे हैं, आप लोग क्यों घबरा रहे हैं और आप लोग इतना परेशान क्यों हो रहे हैं। जिस पर बदरज़मान शेर से कहेगा कि नहीं शेर, मैं तो ये सोचकर परेशान हो रहा हूँ कि डॉक्टर रंगूनवाला के साथ मिलकर किसने ये सब कुछ तुम्हारे साथ करवाया होगा। बदरज़मान शेर से जानना चाह रहा होता है कि क्या डॉक्टर रंगूनवाला ने शेर को हमारे बारे में अभी तक बताया भी है कि नहीं। शेर बदरज़मान से कहेगा कि चचा जान, ये हकीकत भी बहुत जल्द सामने आने वाली है। वो जो कोई भी है उसको तो मैं चौराहे पर लटका कर ऐसी सजा दूंगा कि उसकी आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी। और फिर शेर वहां से चला जाता है। अब बदरज़मान और उसके बेटे आपस में बातें करते हैं और कहते हैं कि हमें किसी ना किसी तरह से डॉक्टर रंगूनवाला तक पहुंचना ही होगा कि आखिर शेर ने उसको कहां रखा है। इससे पहले कि डॉक्टर रंगूनवाला हमारे बारे में उसे सब कुछ बता दे, हमें डॉक्टर रंगूनवाला को खत्म करना होगा। लेकिन डॉक्टर रंगूनवाला बदरज़मान और उसके बेटों के हाथ तो कभी नहीं आने वाला है, क्योंकि वो शेर के कब्जे में है और जो चीज शेर के कब्जे में हो वो शेर किसी को देता नहीं है, बल्कि शेर अब इन चारों को चीर फाड़ करके चौराहे पर लटका देगा। क्योंकि शेर ज़मान की नजर अब उन सब पर है जिन्होंने शेर पर इतना जुल्म किया। अब शेर इन सब से अपने ऊपर किए गए एक एक जुल्म का हिसाब लेने वाला है। फिर शेर एक दिन अचानक से डॉक्टर रंगूनवाला को बदरज़मान और उसके बेटों के सामने ले आएगा और शेर फिर बदरज़मान से कहेगा कि चचा जान, आपको टेंशन थी ना कि डॉक्टर रंगूनवाला ने किसी दुश्मन से मिलकर मेरे साथ ये सब कुछ किया, तो डॉक्टर रंगूनवाला ने उस दुश्मन का नाम मुझे बता दिया है। बदरज़मान और उसके बेटे नजरें झुकाए थर-थर कांप रहे होंगे। तो फिर शेर बदरज़मान का गिरेबान पकड़ लेगा और उसे कहेगा, मैं और मेरे बाबा हम दोनों तुम लोगों की असलियत से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ थे, लेकिन मेरे बाबा ने मुझे भी रोक रखा था और खुद को भी। तुम्हें कुछ नहीं कहा और ना ही तुमसे कभी कुछ पूछा कि तुम इतने घपले क्यों कर रहे हो। मेरे बाबा सब जानते थे, तुम जितने भी कारोबार में घपले करते थे उन सब के बारे में बाबा बहुत अच्छी तरह से वाकिफ थे। और मेरे बाबा ने मुझे भी सख्ती से मना किया था कि मैं तुम लोगों से इस बारे में बिल्कुल भी बात ना करूं, क्योंकि बाबा को अपने रिश्ते बहुत ज्यादा अजीज थे, वो तुम लोगों से उसका बदल नहीं लेना चाहते थे। शेर बदरज़मान से कहेगा कि फिर भी तुम लोगों ने ये सब कुछ किया, मेरे बाबा ने तो आप लोगों को किसी चीज की भी कमी नहीं होने दी थी। फिर आपने ये सब कुछ मेरे साथ और मेरे बाबा के साथ क्यों किया? क्यों आपने मेरे बाबा की जान ली और क्यों मुझे पागल बनाकर अजालम में रखने की कोशिश की? जिस पर बदरज़मान शेर के आगे हाथ बांधकर खड़ा हो जाएगा और कहेगा, शेर मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैं बहक गया था, मेरी आंखों पर लालच की पट्टी बंध गई थी जिसकी वजह से मुझसे ये सब कुछ हो गया। बदरज़मान मगरमच्छ के आंसू बहाएगा ताकि शेर पिघल सके और उसे माफ कर दे, लेकिन शेर किसी भी सूरत अब उसे माफ करने वाला नहीं है। शेर अब इन चारों को, बदरज़मान और उसके बेटों को और डॉक्टर रंगूनवाला, इन सबको पुलिस के हवाले कर देगा। और डॉक्टर रंगूनवाला तो हैरान हो जाएगा कि शेर ने तो उससे कहा था कि अगर मैं ये सब कुछ उसे बता दूंगा तो वो मुझे कुछ भी नहीं कहेगा। तो फिर डॉक्टर रंगूनवाला शेर ज़मान से कहेगा कि शेर, तुम मुझे क्यों पुलिस के हवाले कर रहे हो? जिस पर शेर डॉक्टर रंगूनवाला का गिरेबान पकड़कर कहेगा कि तुम इंसानियत के नाम पर धब्बा हो, तुम वो इंसान हो जिसके पास लोग अपने प्यारों को छोड़कर इसलिए जाते हैं ताकि उनका सही इलाज हो सके और वो वापस अपने प्यारों के पास जा सके, लेकिन तुम दूसरों की जान से खेलते रहे हो, चंद पैसों की खातिर बिक जाते हो, इसीलिए तुम्हें कोई हक नहीं कि तुम डॉक्टरी के नाम पर लोगों को धोखा दो। इसीलिए अब तुम्हारा ठिकाना भी तुम्हारे इन्हीं शैतान दोस्तों के साथ हमेशा हमेशा के लिए जेल में होगा और तुम लोगों को मैं सारी जिंदगी अब जेल से बाहर निकलने नहीं दूंगा। तुम्हारी जिंदगी जेल में एड़ियां रगड़ते और चक्की पीसते ही खत्म हो जाएगी, ताकि तुम लोगों को सबक मिल सके कि अगर किसी के साथ बुरा करोगे तो तुम लोगों के साथ भी वैसा ही होगा। इस तरह से बदरज़मान और उसके बेटे और डॉक्टर रंगूनवाला अपने मंतकी अंजाम को पहुंचेंगे और फिर शेर और फजर अपनी बहनों और दोनों माओं के साथ ये खुशगवार जिंदगी गुजारेंगे। तो नाज़रीन, इस तरह से इस ड्रामे की एक हैप्पी एंडिंग आपको देखने को मिलेगी। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? तो नाज़रीन, आपका इस ड्रामे के बारे में क्या ख्याल है और इस ड्रामे का कौन सा किरदार आपको बहुत ज्यादा पसंद है? कौन से सीनियर अदाकार और जूनियर अदाकार की अदाकारी से आप बहुत ज्यादा इम्प्रेस हैं? खास तौर पर दानिश तैमूर के बारे में एक कॉमेंट जरूर कीजिएगा और अब जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।